हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। एचपीजी की बात की जाए, ये आपका पेपर 866 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और दोस्तों यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 146 में क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। डलहौजी की बात की गई है तो डलहौजी का सभी को पता है। 146 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है स्थित आपका, ठीक है। जो आपका सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये आपका चंबा में स्थित है। अब यहाँ से डलहौजी की बात की जाए तो डलहौजी से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। डलहौजी की यदि स्थापना की बात की जाए तो 1854 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। डलहौजी की बात की जाए तो ये 5 पहाड़ियों से बना है, ठीक है। बुल्लन, यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ मिलकर मिलती है, ठीक है। बुल्लन है, एक है काथलोग, एक है पेट्रियन है, एक है तेरा और एक है आपकी तेरा है, एक है बकरोहा बकरो। ये 5 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है। इस तरह से इसका निर्माण हुआ है डलहौजी। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है जो आपका ध्यान कुंड है और काला टोप है, ये भी आपका डलहौजी में ही स्थित है। और कौन-कौन से बात की जाए, जो चर्च है आपके सेंट जॉन चर्च है, जो सबसे पुराना है, सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। चंबा के डलहौजी में 1853 में ये सेंट जॉन चर्च आपने ध्यान में रखना है। सेंट फ्रांसिस चर्च भी आपका वहाँ पर है, ये 1909 में बना है। सेंट पैट्रिक चर्च भी है जो 1909 में बना है और एक है सेंट एंड्रयू चर्च। ये चर्च आपने ध्यान में रखने, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डलहौजी में ये स्थित है, ठीक है। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है 147, फुलेज उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। फुलेज की बात की जाए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और काफी बार भी ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो फुलेज की बात की जाए तो इसका सभी को राइट आंसर आता होगा। 147 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मतलब कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ये मेला है, उत्सव है, ठीक है। अब किन्नौर की बात आई है तो किन्नौर से आपने लोसर का त्योहार ध्यान में रखना है। फुलेज को जिसका दूसरा नाम उख्यांग भी मिलता है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात आई है तो लाहौल स्पीति के मेले काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लदारचा मेला आपने ध्यान में रखना है। सिसु मेला, फागली मेला, पोरी उत्सव, हालदा फेस्टिवल और जिद जेद, जिसे गुइटर या गुइतर भी कहा जाता है, ये थांग गयुद गोमठ के पास अक्टूबर के महीने में होता है। जो जिद जेद या गुइटर त्योहार है, गुइटर पूछा जाता है, गुइटर गुइटर होता है कई पेपर में और कई जगह गुइटोर भी होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये आपके लाहौल स्पीति के फेस्टिवल है। सिरमौर की फेस्टिवलों की बात की जाए तो त्रिलोकपुर का मेला आपने ध्यान में रखना है। रेणुका मेला आपने ध्यान में रखना है। शिमला की बात की जाए, भैंसों का मेला मसोबरा शिमला में लगता है। सीपी मेला मसोबरा में लगता है। शिमला में रॉयल मेला पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान में रखना है इसको। पत्थर का खेल हलोग में लगता है, ठीक है। दिवाली के नेक्स्ट दिन ये होता है। और फाग जो मेला है आपका, फाग रामपुर में लगता है। और रबी लबी मेला भी आपका रामपुर में लगता है, जिसे केरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना। आगे है डुंगरी मेला, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। डुंगरी की बात की जाए, इसका राइट आंसर सभी को आता होगा। 148 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुल्लू में आपका डुंगरी मेला मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कुल्लू की बात आई है तो कुल्लू से आपने कुल्लू का दशहरा ध्यान में रखना है। ढालपुर मैदान में 1651 से इसकी शुरुआत हुई थी। साहरी यात्रा या सारही या सहरी सरही यात्रा को आपने ध्यान में रखना है, मई में होती है आपके कुल्लू में। बंजार मेला और भुईन मेला या बंजार मेला, इसी का ही नाम है, बंजार मेले का नाम ही है भुईन मेला, ये आपका कुल्लू में लगता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और जो आपका डुंगरी मेला है कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है, ठीक है। मंडी की बात की जाए, मंडी से आपने ध्यान में रखना है सुकोड़ी मेला, माहूनाग मेला, जो बखारी करसोग में, बखारी नामक गांव करसोग में जो स्थित वहां पर ये लगता है। और एक है छेत्सू मेला और एक है शिवरात्रि, ये आपने ध्यान में रखना है मंडी से। कांगड़ा की बात की जाए, डल मेला आपने ध्यान में रखना है। ज्वालामुखी का मेला, नागनी मेला और कालेश्वर मेला को आपने ध्यान में रखना है कांगड़ा के मेले। सोलन की बात की जाए, सोलनी मेला आपने ध्यान में रखना है। शायरी और सैर
ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। शहर जो आपका अर्की में लगता है, ये आपने सोलन से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है त्रिलोकपुर, त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? त्रिलोकीनाथ की बात की गई है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका उदयपुर, ऑप्शन डी सही। उदयपुर मंडी में स्थित है आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर। ठीक है, और मंडी की बात आई है तो मंडी से आपने एक तो त्रिलोकीनाथ मंदिर आपने ध्यान में रखना है, और त्रिलोकीनाथ के साथ साथ पंचवक्र मंदिर को ध्यान में रखना है, और एक अर्धनारीश्वर मंदिर, ये आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट के मंदिर है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए नाहन। नाहन से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर यदि पूछा जाए तो नाहन सिरमौर में स्थित है। 1708 में इसकी भू प्रकाश के द्वारा निर्माण किया गया था लक्ष्मी नारायण मंदिर का। शिव मंदिर को ध्यान में रखना है आपने, नाहन में स्थित है। एक है रानीताल। रानीताल की बात की जाए तो शमशेर प्रकाश के द्वारा इसका 1899 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, उन्ना की बात आई है तो उन्ना से आपने ध्यान में रखने कौन कौन से मंदिर है ध्यान में रखने हैं आपने? चिंतापूर्णी का मंदिर ध्यान में रखना है, बाबा बालकनाथ मंदिर ध्यान में रखना है, बाबा नांगा का मंदिर ध्यान में रखना है, जोगी पंगा का मंदिर आपने ध्यान में रखना है ऊना से। भरमौर की बात की जाए 84 मंदिरों, जो मंदिरों का समूह है आपका, 84 मंदिरों का समूह आपका भरमौर में स्थित है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। चूहर घाटी, चूहर घाटी पूछा गया है, तो चूहर घाटी की बात की जाए 150 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, चूहार या चूहर। चुरहा घाटी यदि पूछा जाए तो आपने चंबा बताना है। चुरहा यदि पूछा जाए तो चंबा बताना है, और यदि चूहर या चुहार घाटी पूछा जाए तो आपने मंडी बताना है। ठीक है, और बलहा घाटी भी आपकी मंडी में स्थित है। चंबा की बात आई तो चंबा से आपने चुरहा घाटी को ध्यान में रखना है, चंबा घाटी जो जिसे रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। पांगी घाटी को ध्यान में रखना है। पांगी घाटी की से आपने मोस्ट क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना है कि जो वहाँ का समुदाय है, पांगी घाटी में मुख्य समुदाय रहते हैं कौन कौन से? पंगवाल और भूट जो समुदाय समुदाय है आपकी, ये पांगी घाटी में रहते हैं। ठीक है, सिरमौर की बात की जाए कियारदा धून घाटी को ध्यान में रखना है, जिसे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जिसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। उसके बाद यदि बात की जाए तो अगला क्वेश्चन कौन सा आपने ध्यान में रखना है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है जाखू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के, जाखू पहाड़ी पूछा गया है, तो जाखू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जाखू पहाड़ी सभी को इसका राइट आंसर आता होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिमला में। अब शिमला की बात आई है तो शिमला से आपने कौन कौन से जाखू पहाड़ी की बात कर लेते हैं, तो जाखू पहाड़ी पर एक हनुमान जी की मूर्ति है 108 फीट। इसकी निर्माण किसने किया? तो इसे निर्मित किया गया नरेश कुमार के द्वारा, इसे निर्मित किया गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। मान्यता एक है यहाँ पे कि लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी ने इस पर्वत के ऊपर आराम किया था। ठीक है, ये मान्यता है इसमें। और चांसल चोटी भी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और सिहा जो पहाड़ी है, और साली पहाड़ी, ये आपकी ठियोग साली पहाड़ी ठियोग में, और सीहा आपकी शिमला में, ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद मंडी की बात की जाए, मंडी से आपने सिकंदराधार को ध्यान में रखना है, घूगरधार को ध्यान में रखना है, बैरकोटधार को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बैद सूरत सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? 152 की बात की जाए तो बैद सूरत सिंह पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो इनका जन्म हुआ बैद सूरत सिंह का 22 अक्टूबर 1918 में जन्म हुआ इनका। हाबन हाबन नामक गांव में इनका जन्म हुआ। ये क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, और 1942 में इन्होंने पजौता आंदोलन में भाग लिया, और ये प्रसिद्ध नेता भी है पजौता आंदोलन के। अब पजौता आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो पजौता आंदोलन, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार कौन सा आंदोलन है, तो पजौता आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार है। ठीक है, मंडी की बात की जाए, मंडी से आपने कृष्ण चंद्र वैद को ध्यान में रखना है, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, 1952 से 56 तक रहे। कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा से आपने पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को ध्यान में रखना है, बिपिन चंद्रा जो आपके इतिहासकार है। ठीक है, नौहार इच्चर को आपने ध्यान में रखना है कांगड़ा से। कुठारखंड हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? कुठार की बात की जाए, 153 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा सतलुज। सतलुज की बात की जाए, स्पीति है, रोपा है, कुठार है, गंबर है, डबार है, कियार है, नोगली है, इमला और भीमला, ये इसकी सहायक नदी है। यमुना की बात की जाए, यमुना की टॉन्स गिरी पब्बर बाटा जलाल आंध्रा पटसारी अस्किनी ये मारकंडा, ये क्या है? यमुना की सहायक नदी है। ब्यास की बात की जाए, ब्यास की पार्वती देहरा हंसा तीर्थन मलाना नाला और सोलंग न्यूगल फोजल तीर्थन सुजोन सुकेती चक्की लूणी मुनि हारला,
ऊहल, ये क्या है आपकी ब्यास की सहायक नदियां, ठीक है। ये आपने यहाँ से ध्यान में, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल अनुसार पूछा गया है, तो मंडी आपका सबसे बड़ा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र है जो आपका, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र पूछा गया है ना कि विधानसभा। लोकसभा क्षेत्र आपका मंडी है। मंडी की बात की जाए तो विधानसभा की सीटें 10 है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मंडी से 9 है इसके, लाहौल स्पीति से एक है, चंबा से एक है, और शिमला के रामपुर से एक सीट है, और आपका किन्नौर से एक है। तो इस टोटल मिलाकर 17 बनते हैं ये, 17 है आपकी, जैसे 17 कांगड़ा में है, 17 शिमला में है, 17 हमीरपुर में है, और 17 मंडी में है, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो लोकसभा से 4 सदस्य चुन के जाते हैं हिमाचल प्रदेश से, और राज्यसभा के लिए 3, ठीक है। शिमला की बात की जाए, शिमला के जो विधानसभा की सीटें 8 है, हमीरपुर की 5 है, ठीक है, विधानसभा की सीटें। कांगड़ा की बात की जाए 15 विधानसभा की सीटें है, ठीक है। 155 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सबसे छोटा पूछा गया है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 का ऑप्शन ए सिल्ली। सिल्ली की बात की जाए, सोलन में स्थित है, 2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और 1963 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। सबसे बड़ा यदि पूछा जाए आपसे तो किब्बर आपने बताना है, लाहौल स्पीति में 1400 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल है। और बात की जाए अ, बात की जाए ये कब बना, तो 1992 में ये बना, ठीक है। तुंडा बात की जाए तो तुंडा आपका चंबा में स्थित है, 64 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और बात की जाए 1962 में इसका निर्माण हुआ। कुगती की बात की जाए, चंबा में स्थित है आपका कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य, 379 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, 1962 में इसका निर्माण हुआ, स्थापना हुई। रेणुका की बात की जाए, 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 22 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात की जाए, बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? अंतिम बात की गई है तो आनंद चंद आपने बताना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आनंद चंद की बात की जाए, एम के गांधी, महात्मा गांधी के ये शिष्य थे, ठीक है। इनका समय 1928 से लेके 1948 तक रहा। कल्हूर रियासत की स्थापना पूछा जाए यदि आपसे, तो वीरचंद आपने बताना है 900 ईस्वी में। बिलासपुर शहर की स्थापना यदि पूछा जाए तो दीपचंद आपने बताना है 1664 में इसने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। बागल रियासत की राजधानी थी, बागल रियासत की राजधानी की बात की जाए तो अर्की में थी, और इसको अर्की स्थानांतरित किसने किया? सभाचंद ने किया। कब? 1643 ईस्वी में इसने सभाचंद ने क्या किया? अर्की में स्थानांतरित किया राजधानी को। और रियासत की स्थापना की बात की जाए तो भागर रियासत की स्थापना अजय देव ने की। अर्की शहर की स्थापना की यदि बात की जाए तो सभाचंद ने अर्की शहर की स्थापना की, ठीक है। क्योंथल की बात की जाए तो क्योंथल की राजधानी थी आपकी जुंगा में, कोटी भी कहा जाता है जहां पर, ठीक है। ये राजधानी आपकी क्योंथल की थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वनस्पति घी का संयंत्र निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 158 का ऑप्शन बी, नालागढ़। ऑप्शन बी सही हो गया। अब नालागढ़ की बात आई तो हंडूर रियासत की स्थापना किसने की? अजय देव ने की 1100 ईस्वी में, ठीक है। ये आपने 1100 ईस्वी में, मतलब 1100 ईस्वी में इसने हिंडूर रियासत की स्थापना की अजय देव ने। डोलामाइट भंडार कहाँ पर स्थित है? नालागढ़ में स्थित है। बद्दी की बात की जाए तो बद्दी से आपने ध्यान में रखना, सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है आपका? सोलन का बद्दी, ठीक है। परमाणु की बात की जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एचपीएमसी प्रोसेसिंग इकाई कहाँ पर स्थित है? आपकी परमाणु में स्थित है। तो दोस्तों ये थे एचपीजीके के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।